दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत सारा प्यार मिला है मुझे और सबसे पॉजिटिव थिंग मैं आपसे बात करूं कि मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिले। मुझे कमेंट्स कम मिले लेकिन नेगेटिव्स नहीं मिले। ओके। और पॉजिटिव कमेंट्स हमें आज पॉजिटिव करने के लिए और आपके गोल पे, आपके फाइनेंशियल गोल पे हम कैसे काम करें, आपके टारगेट गोल पे हम कैसे काम करें, उस पाथ में हम काम करेंगे। तो ऑलवेज आप देखोगे कि जो मैनेजमेंट का थंब रूल होता है ना दोस्तों, 4 P's होता है: प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस। राइट। तो वो एक मैनेजमेंट का थंब रूल है। राइट। लेकिन हमारा तो थंब रूल नहीं है। तो मैंने बहुत सारे मैंने बहुत सारे बुक्स को गो थ्रू किया, बहुत सारे इस पर टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे यूट्यूबर से बात करी जो काइंड ऑफ MBA चाय वाला, काइंड ऑफ जुवेद अरोरा एंड सो मैनी। तो उन पे मुझे जब काम किया तो पावर एंड पेशेंस का क्या रोल होता है अपने लाइफ में, मैं इस पर डिस्कशन करूँगा। और जो हमारा टॉपिक है पावर ऑफ पेशेंस, उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलो तो P²। ओके, तो शुरू करते हैं। हम अपना डिस्कशन करेंगे। इसे बिल्कुल भी मत लेना कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, कुछ कहीं से उठाया कॉपी। यहाँ पे सब कुछ आपको ओरिजिनल मिलेगा, ओरिजिनल। ठीक है, जो हमारी लाइफ और आपकी लाइफ से मैच करेगा, जहाँ पे आप अच्छे से फील गुड करोगे। ओके, वाजपेयी जी वाली फील गुड। ओके ओके। तो यहाँ पे हम जो पावर की और जो पेशेंस, दोनों क्या होता है, आइदर आपको दोनों पावर पे और पेशेंस दोनों पैरेलली वर्क करेगा या दोनों को आपको रिलेट करना पड़ेगा। सपोज करो कि आपका पावर स्ट्रांग है तो पेशेंसली काम करेगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास एक घोड़ा है, राइट, और वो घोड़ा जो है बहुत ही तगड़ा है स्ट्रांग है, तो आप क्या करते हो, उसकी सवारी करनी है, आपको घुड़सवारी करनी है। तो जब आप घुड़सवारी करते हो तो वो घोड़े के पास बहुत सारा पावर है। मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से सोचना, समझना। तो उन चीजों को जब उस घोड़े की घुड़सवारी करोगे तो घोड़ा तो भागेगा, मतलब आपका माइंड वो घोड़ा है, पावर है। राइट, आपका माइंड वो घोड़ा है जो बहुत ही स्ट्रांग है। तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, घोड़े को स्ट्रांग कैसे कंट्रोल करते हो? तो क्या करते हैं, लगाम लगा देते हैं। उस पावरफुल घोड़े को आप एक लगाम से कंट्रोल करते हो। तो यही आपका तो है जो मैंने आपको बोला, ये पेशेंस एक लगाम है आपके लिए। राइट। और इस पावर का यूज पेशेंस के साथ अगर करोगे तो यू विल बी द सक्सेस पर्सन। ओके, कोई भी एक दिन में कुछ नहीं होता। जैसे आपने कोई डिग्री की कोर्स करी, 4 साल आपने क्या किया, अपने पावर को 4 साल के लिए पेशेंसली उसको यूज किया, तो आपको क्या मिला, रिजल्ट अच्छा मिला एंड यू आर एलिजिबल टू गेट ए जॉब। राइट। तो किसी भी वर्क को आप जब कोई भी वर्क करो, वर्ल्ड में आप कुछ भी काम करते हो, किसी भी बड़े से बड़े माइक्रोसॉफ्ट एक दिन में खड़ा नहीं हुआ, फेसबुक एक दिन में खड़ा नहीं हुआ, व्हाट्सएप एक दिन में इतनी बड़ी कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, व्हाट्सएप 10 मिनट के लिए हैंग आउट हुआ, न्यूज का, वर्ल्ड न्यूज का सेंसेशन बन गया। थिंक दैट कितना वर्कआउट हुआ होगा व्हाट्सएप को इस वे पे लाने के लिए। ओके, तो वही पेशेंस, कैसे आप इस पे काम करो। चलो मैं इस पे काम करता हूं। तो जो आपका गोल होता है वो एक फाइनेंशियल गोल होता है। मैं ट्रूली बता रहा हूं आपको, हर कोई आपको बहुत सारा यूट्यूब पे मिलेगा जो आपको बताएगा इस पे पावर ऑफ पेशेंस क्या होता है, लेकिन मैं जो आपको कैरियर ओरिएंटेड पावर ऑफ पेशेंस एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा पेशेंटली सुनना। ओके, तो आपका गोल है, राइट। जब गोल है तो गोल क्या है भाई, गोल है क्या, जॉब लेना? नहीं नहीं, सॉरी, आपका गोल है
फाइनेंशियल गोल अचीव करना, राइट। जब फाइनेंशियल गोल अचीव कैसे करोगे, होता क्या, जब आपके पास डिग्री आ गई, ओके, तो आपके पास पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, फिर भी आप वर्कआउट नहीं करते। हमें पता होता है कि हम टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको पता होता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और आपको पता होता है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है। तो आपकी एक्सपर्टीज क्या हो गई, आपकी पावर, राइट। और जो आप जेडी है, किसी भी जॉब का जॉब डिस्क्रिप्शन है, किसी भी जॉब का जो आपकी एक्सपर्टीज है और दोनों के जो बीच में है, दोनों का बीच के जो गैप है, उसी पे तो वर्कआउट करना है आपको, राइट। तो उस पे वर्क करो। जब उस पे वर्क करोगे तो आपका रिज्यूम बिल्डिंग हो गया। रिज्यूम बिल्डिंग में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। जो भी जॉब एडवर्टीजमेंट है उसके जेडी में जो भी टेक्निकल थिंग है वो आपके रिज्यूम से मैच करता है तो एचआर शॉर्टलिस्ट करता है। एचआर टेक्निकल पर्सन नहीं होता है, एचआर क्या करता है, ह्यूमन को रिसोर्स करता है। तो हम टेक्निकल, हमारे जैसे टेक्निकल पर्सन क्या करता है, सर्टेन कीवर्ड देता है, 10-20 कीवर्ड दे देता है और वो फिल्टर लगा देता है नौकरी पे। नौकरी पे करोड़ों रिज्यूमे हैं, इंडीड पे करोड़ों रिज्यूमे हैं। अब एक अगर सपोज करो कि 8 घंटे की जॉब तो उनकी भी है, तो 8 घंटे में एक एक रिज्यूम को उसने गो थ्रू किया, तो सोच लो अगर एक रिज्यूम को उसने 10 मिनट भी दिया तो सोचो 8 घंटे में कितने को शॉर्टलिस्ट नहीं फिल्टर कर पाएगा। तो उसने क्या करता है, सर्टेन फिल्टर, जैसे आप किसी होटल को चूज करते हो, हर कोई घूमने जाता है, आप भी घूमने जाते हो, राइट, मैं भी जाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा बजट कितना है 1000, तो 1000 का एक फिल्टर लगा देता हूँ। मुझे कितने स्टार के चाहिए, 3 स्टार का, वो फिल्टर लगा देता हूँ। फिर मुझे किस लोकेशन में चाहिए वो भी फिल्टर लगा देता हूँ, अकॉर्डिंगली हमें गूगल सर्च दे देता है। तो उस पर वर्कआउट करो, ओके, अपने कैरियर से रिलेटेड, राइट। तो जब ये चीजें हो गया, आपकी रिज्यूमे बिल्डिंग हो गई, जॉब डिस्क्रिप्शन और आपका एक्सपर्टीज, अपने अंदर की चीजों को पहचानो, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। टैलेंट कुछ नहीं होता, जो आपने 4 साल में एक्सरसाइज किया है, जिसमें आप एक्सपर्टीज हो गए हो। 2+2 4, 2+2 4, हमेशा हम आंख बंद करके भी 2+2 4, जैसे खाना खाते हैं आप सोए हुए हो तो भी आपका हाथ क्या होगा, हमारी जो फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल मेरा जो भी एज है अभी, ठीक है, तो हमने क्या किया, इतनी प्रैक्टिस की है, इतनी प्रैक्टिस की है कि ये हमारा, और ये पेशेंटली हमने किया, हमेशा किया है, ओके। तो ये हमारा एक पावर हो गया है, अंधेरे में भी खाना खाएंगे तो मुंह में ही जाएगा, राइट। चलो इन चीजों का डिस्कस करते हैं। आपकी रिज्यूम बिल्डिंग हो गई, और कोई डॉट है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। मेरे पास काफ़ी पेशेंस है, मैं अपने जॉब के अलावा मेरी पेशेंस अगर मैं आपको बताऊं तो मैं 16 आवर अराउंड मैं अपने जॉब पे टाइम देता हूं, ओके। 8 आवर्स ईटिंग स्लीपिंग देन अगेन, ये मेरा पेशेंस है, मैं इस पे काम करता हूँ। आपसे अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करोगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका क्या हो गया, रिज्यूम बिल्डअप हो गया। रिज्यूम बिल्डअप में और कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे आप कॉल करो, मेरे लिंक पे आप कमेंट करो और मैं आपको बताऊंगा। तो जब आपका रिज्यूम बिल्डिंग हो जाता है, अगर नहीं होता है तो अपने रिज्यूम, आपका शॉर्टलिस्ट अगर नहीं होता है तो जो भी आपका एक्सपर्टीज है उसके साथ कीप ऑन चेंजिंग। आप बोलोगे सर मैंने आपसे बात किया था तो मैंने ये टेक्निकल चीज़ें डाला, मैंने ये मैं अपना जॉब डिस्क्रिप्शन डाला, लेकिन दूसरे लाइफ साइंस के एक्सपर्टीज से बात किया, तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको, आप अपने एक्सपर्टीज के अनुसार से और आपके जेडी के अनुसार से आप अपना रिज्यूम बिल्डअप करो, ओन बिल्डअप करो, डोंट कॉपी पेस्ट, ओके। और क्या राइट है और क्या रॉन्ग है आपके बारे में सबसे अच्छा आप जानते हो। आप किसी पर्सन को 500-600 देकर के रिज्यूम बिल्डअप कराओगे, वो आपके पॉजिटिव नहीं जान रहा है, वो आपका निगेटिव नहीं जान रहा है। मैं आपको एक सबसे बड़ा टूल बता रहा हूं। अगर आपको यहां भी कुछ चीजों में दिक्कत आती है तो कोलैबोरेट करो, कोलैबोरेशन, कंपटीशन नहीं करो, वहां पे कोलैबोरेट करो।
जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी आप देख लो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यू नो, बाबा रामदेव जैसा, यू नो, बाबा रामदेव बहुत बड़े और इंडिया के हमारे टॉप एंटरप्रेन्योर बन गए हैं वो। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, अपना कंपटीशन नहीं खड़ा करते। वो आपसे बात करके, मैं आपको बताऊं कि जो चीजें आप उनको देते हो बनाने के लिए, वो क्या करते हो, उनसे कोलैबोरेट कर लेते हो। हर एक चीज हर कोई पर्सन नहीं बना सकता। जैसे मैं ये सूट पहना हूं तो रेमंड से पहना हूं, ये पेन पे लेके रखा हूं तो किसी और कंपनी की, ये डायरी है किसी और कंपनी, किसी सोफे पे बैठा तो मैं क्या कर रहा हूं, कोलैबोरेट कर रहा हूं, कोलैबोरेट करके अपने सक्सेस को ला रहा हूं। तो सेम वे आप जब लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट करो तो सबसे पहले एटीट्यूड भूल जाओ, सबसे पहले अपना ईगो भूल जाओ। अरे कनेक्ट तो करो। आप तो फ्रेंड्स कॉलेज गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स बनाए, वहां कोलैबोरेट किए और उन कोलैबोरेशन पे वर्कआउट किए, आप अपने इमोशंस के साथ अटैच, वो आपके अच्छे दोस्त बन गए। तो सेम चीज आप अपने करियर में क्यों नहीं करते हो? ठीक है, चलो इन चीजों के बाद आप जब आपका रिज्यूम बिल्डिंग हो गया, तो अब बात करेंगे हम इंटरव्यू कैसे फेस करें। तो इंटरव्यू जब भी आप फेस करो, ठीक है, तो आपका एक प्लान होना चाहिए, स्टेप वाइज गोल 1, गोल 2, गोल 3, गोल 4। अगर सपोज करो कि ये गोल नहीं हुआ, 0/0 आ गया, तो आपका एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए कि अगर यहाँ पे मैंने इंटरव्यू, जैसे मैं जमींदार का बेटा हूँ, मेरे बाप को 20 बीघा जमीन है। ओके, माय फादर हैव अराउंड 22 to 30 एकर्स लैंड। अगर मुझे ये जॉब नहीं मिला तो वहाँ भी मैं जा करके, मेरा इतना माइंडसेट स्ट्रांग है कि मैं वहाँ पे भी जाके अपनी एक्सपर्टीज लगा दूंगा और वो ये करूँगा। मुझे पता है मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं पॉलिटिक्स भी अरविंद केजरीवाल बन सकता हूँ मैं आराम से, डोंट वरी। ओके, तो ये मेरी क्या है, बैकअप प्लान है। ये मेरा पॉलिटिशियन बनना एक्सपर्टीज नहीं है, बट मेरे पास बैकअप प्लान है। मैं अपने फादर के लैंड से अपनी नीड पूरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो एक बैकअप प्लान है। तो इन चीजों को, बैकअप प्लान आपके पास भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने एक्सपर्टीज पे काम करो और ऑनेस्टली काम करो। ओके, तो जब आप इंटरव्यू देते हो तो फर्स्ट चांस में क्या होता है, मे बी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो एंड आपकी एक्सरसाइज जो है आपकी टैलेंट बन चुकी है, तो आप फर्स्ट राउंड में क्लियर कर लेते हो, जैसे कैंपस प्लेसमेंट में होता है। ओके, अगर नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है, अपने आप क्या करते हो, आपका जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर देते हो, सॉरी डोंट। तो वहां से आपको क्या सीखनी चाहिए, अपने पावर को बूस्ट अप करना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना चाहिए, अपने फेल्योर से सीखना चाहिए। कैसे? पेशेंटली। ओके, तो आप जब उनको करोगे तो वहां पे सेकंड स्टेप में आपके साथ क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज किया है। कितना बार आपने इंटरव्यू फेस किया? 2 बार। तो मतलब आपका जो पेशेंस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, ट्वाइस में इंक्रीज हुआ है। जब वो तीसरे टाइम आप जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ है, आपका पावर एक्सपर्टीज में भी आपने फेल्योर से सीखा है, और आपका जो एक्सरसाइज आपने बार बार किया है, वो फाइन ट्यून किया है, वो ग्लो करने लगेगा। जब ग्लो करने लगेगा तो आपको जॉब मिल जाएगा। ओके, तो इस स्टेप्स पे काम करो। तो उसके बाद भी अगर आप चीजों को अपने किसी भी टारगेट को, अपने करियर वाले टारगेट को, अपने पावर को और पावर और पेशेंस को डिवाइड कर दो, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, और उस पर वर्कआउट करो। हम कहाँ पे जा सकते हैं? ओके, सबसे मैं इंपॉर्टेंटली बात कर रहा हूँ, प्लीज मेरे वीडियो को अच्छे से देखना। अब कंप्लीट वीडियो वॉच करोगे तो आपको मजा आएगा। ओके, जस्ट क्योंकि मैं कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, कहीं से उठा के लाके आपको नहीं डाल रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरी एक्सरसाइज और को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और वही होता है दोस्तों। तो क्या करता है, आइडेंटिफाई योर कन्विक्शन, उसको बड़े गौर से देखो, वेरी मेजरली इन चीजों को देखो, तब आपको सक्सेस मिलेगा। जब इन चीजों को कन्विक्शन आपने किया, ठीक है, तो वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा।
ओके, एंड इट विल हैपन, ये होगा, पेशेंस के साथ रहोगे तब। ओके, घोड़े को आप n नंबर ऑफ एंगल से टर्न कर सकते हो, पहाड़ पे भी चढ़ा सकते हो, नदी में भी लेके जा सकते हो, रोड पे भी चला सकते हो, और खेत में भी दौड़ा सकते हो। किसकी ताकत है? लगाम जैसी पेशेंस की ताकत है। पावर तो है, हर किसी के पास एक एक्सपर्टीज है। आपको मैंने क्लियर किया है कि जो आपकी एक्सपर्टीज है उसी टाइप का आप जेडी ढूंढो। जरूरी नहीं है कि आपने सपोज करो कि बायो बैकग्राउंड से हो तो आप लाइफ साइंस में जाओ, नो सॉरी। आप अगर सॉफ्टवेयर से हो तो आप इसमें जाओ, नहीं, आप अपने एक्सपर्टीज को ढूंढो, उसके अनुसार से जेडी मिलेगा। ठीक है, गूगल पे भी तो बोलता है बोलने से सब कुछ होता है, राइट। चलो, तो जब तक आपको सक्सेस अचीव नहीं होता है, ठीक है, तो आप उन चीजों को इम्पेशेंट मत होना, पेशेंस रखना। ठीक है, जब आपका, मैंने आपको बताया था कि जब आप इंटरव्यू कर लेते हो, आपको जॉब मिल जाती है, तो आप वहां पे इन पेशेंस नहीं रहे, जॉब तो मिल गई नहीं। तो ड्यूरिंग दिस सिनेरियो, ठीक है, आप जब पहला जॉब मिल जाता है तो आप एक्साइटेड हो जाते हो, वहां एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पे अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको फाइन ट्यून करनी है। पहले आपको सपोज करो कि ये आपको 1 से 2 साल लगेंगे आपको एक्सपर्टीज, तो उन चीज़ों को पैरेलली आप ट्राई करो, दूसरा जॉब ट्राई करो, और दूसरा जॉब 2 साल के बाद आप तीसरा जॉब जब चेंज करते हो तो वहाँ पे आप सेटलमेंट की सोचो। मतलब क्या, जो फाइनेंशियल गोल मैंने आपको असाइन किया था ये यहाँ पे अचीव हो रहा है। ठीक है, किसके साथ? जब आप पेशेंस के साथ जाओगे। ठीक है, जब किसी भी काम को करो तो उसके डेप्थ में जाओ, राइट। आप जब उनके डेप्थ, आपसे खाना जब जलेगा ना, पकेगा ना, तो आपको पता आएगा कि उसकी स्मेल क्या आती है, खाना जला कैसे। ओके, एक दिन में आटा गूंदने और रोटी बना दो ना, आसान नहीं होता। लगता है ना कि अरे आटा लाओ, पानी डालो, आटा गूंद दो, नहीं। भारत का नक्शा ही बना था हमारा, लेकिन मैं अगर आंख बंद करके भी रोटी बेलता हूं तो सर्कल ही होता है। तो चीजें क्या होती है, मैं जो आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आपका जो पावर है उस पे एक्सरसाइज करो, वो आपका टैलेंट बन जाए। ओके, इन चीजों को आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने जॉब का प्लान करो, अपने फाइनेंशियल गोल को एक लिमिटेशन दो कि इतने टाइम फ्रेम में मुझे करना है, राइट। तो इन चीजों पे अगर वर्कआउट करोगे तो you will achieve your financial goal। ओके, तो एक चीज, इसी चीज में मतलब एक बहुत ही हर कोई हमारे जनरेशन के लोग भी, बीज बोया आम का तो अंगूर कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो मतलब क्या, एक्सपर्टीज क्या, जो सीड था, सीड की एक्सपर्टीज क्या था, वो मैंगो प्लांट करने की, ना कि ग्रेप्स प्लांट करने की। ये उनको आप साइंटिफिकली देखो, हम कहावत ऐसी नहीं है, उसका अगर फैक्ट जानो तो मैंगो के सीड को हमने प्लांटेशन किया था। ओके, राइट, हमने तो अंगूर के सीड्स को प्लांटेशन किया नहीं। तो ये कहावत एकदम फैक्ट है। अब देखो, तो उनको इन चीजों को पेशेंसली वॉच करो और अपने आप में टाइम टू टाइम चेंज लाओ, इंप्रूव लाओ। जब तक अपने आप में चेंज नहीं लाओगे, आपका पावर लॉस हो जाएगा, आपका पावर आप ही के हाथ से निकलता चला जाएगा। ओके, तो हमेशा आप पेशेंसली अपने पावर को कंट्रोल करते रहो। ओके, किसी भी जॉब रिलेशनशिप, जब आप जब आप कंटिन्यूसली जॉब करते हो तो आप देखो कि अगर हमारा वहां पे रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया है, ओके, जब टॉक्सिक हो गया है तो बी इन पेशेंस हो गया है, तो आप क्या करो, अपने ग्रीड को चेक करो। ये एक फॉर्मूला है, अपने क्या करो, फर्स्ट ग्रीड को चेक करो, एक्साइटमेंट को चेक करो, ओके, और जॉब को भी चेक करो। ये 3 चीज को हमेशा आप पेशेंटली चेक करो। ओके,
तो मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं हमेशा पेशेंटली काम करता हूँ। अगर मुझे कार खरीदनी है तो मेरा सबसे पहला फंडा होता है, अगर यहाँ पे मेरा कुछ ना इमोशन चलता है, यू नो, नो इमोशन नो पेशेंस। हमें क्या करनी है, पैसे हैं कंप्लीट खरीद के लिए, ईएमआई पे नहीं, तो कोई क्या होगा, हमारा टेंशन ही नहीं है। ओके, तो इन चीज़ों पे आप वर्कआउट करो। नेक्स्ट, आपका जो पैशन होना चाहिए ना, ग्रोइंग वाला होना चाहिए, हमेशा ग्रो करना चाहिए, आपको ग्लो करना चाहिए अपने पावर को। आप आयरन को अपने घर में, आपके आयरन के बहुत सारे सेफ्टी ग्रिल्स लगे हुए हैं, उसको अगर 2 साल 3 साल बाद उसको फाइन ट्यून नहीं करते हो तो क्या हो जाता है, रस्ट आ जाती है, राइट। तो वही चीज आपके पावर में, अगर इस पे वर्कआउट नहीं करते हो तो आपके पावर में रस्ट हो जाएगा। ओके, तो पेशेंटली उन चीजों को पैशन के साथ ग्रो करो, ग्लो करो। ओके, और अपनी प्लान का हमेशा, एक आपका प्लान हमेशा होना चाहिए, राइट। प्लान कैसा होना चाहिए, कोविड में सारी दुनिया शटल हो गई, सारी थिएटर बंद हो गई, तो क्या आ गया, आपको फिर भी उसने नहीं छोड़ा। शॉर्ट मूवी आपके पास, वेब सीरियल आपके पास, राइट। और सबसे मजेदार बात बताऊं आपको मैं, कपिल शर्मा की, माइंड, उसने क्या किया, आपके जैसे कटआउट सीट पे लगा दिए। आपको पता है कि वो कटआउट्स है और आप उनके सीरियल्स को देख रहे हो, आपके कटआउट्स को लगा करके ऑडियंस बना करके, वो मतलब क्या, वो अपने पावर का यूज आपके अनुसार यूज नहीं कर रहा है, वो अपने अनुसार यूज कर रहा है। क्या क्या, कटआउट्स। हाँ, हमारे यहाँ हो रहा है, क्लैप भी बज रही है। ओके, थिंक, ये है पावर ऑफ पेशेंस। उसको पता है कि मेरा जो ऑडियंस है वो आएगा, तो उसने क्या, पेशेंटली काम लिया, आपके मेरे जैसे कटआउट्स लगा दिए और आपको भी मजा आया। तो इन चीजों पे काम करो। और सबसे बड़ी बात, आपका 4-5 चीजें जो है ना, शुरू में भी मैं बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हाउ टू अप्लाई, वेयर यू हैव टू अप्लाई। अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो आपका जो एक्सपर्टीज है और जो जेडी है, इसके बीच का जो गैप है उसको कैसे फिल करना है, उन चीजों को पहचानो। ओके, और हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, वो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। ओके, 2 चीजें होती है, एक बॉलर होता है, एक बैट्समैन होता है, राइट। बॉलर का गोल क्या होता है, कैसे इसको छक्का लगाना है, कैसे इसको चौका लगाना है, सॉरी, बैट्समैन का ये गोल होता है। बॉलर का गोल क्या होता है, 6 बॉल, किस तरह से इसको मैं क्लीन बोल्ड कर दूं, किस तरह से बॉल को हिट करता है। तो 2 गोल पे काम हो रहा है। ओके, 2 पर्सन अपने गोल पे काम कर रहा है अराउंड दैट 11 प्लेयर। ओके, तो वही अपने पावर का यूज, बॉलर चाह रहा है कि मैं अपने पेशेंटली इसको मैं आउट करूं, और बैट्समैन चाह रहा हूं कि मैं अचीव करूं रन। ओके, तो इस पे काम करो। ओके, और फेल्योर से सीखो। फेल्योर जो है ना, हमेशा मैं आपको बताऊं नेगेटिविटी की बेस्ट एग्जांपल, बताऊं कि नहीं बताऊं, बताता हूं। चलो, आपको लोटस चाहिए ना, लोटस चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा, मड में। आपके अनुसार मड क्या है, नेगेटिव। लोटस क्या है आपके अनुसार, अरे वही तो आप बोल रहे हो, जो आपका जो जॉब में आप जहां जहां इंटरव्यू दिए वो तो आपका मड है। आप क्या बोलते हो, अरे यार उसने मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं किया, ये अलग पूछ दिया। मड में ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है कि उसमें कौन कौन से पार्टिकल, कौन कितनी डर्ट, कितनी कार्बन की मात्रा, कितनी ऑक्सीजन की, ये नहीं होता है, डिफाइन नहीं होता है। लेकिन लोटस उसी में होता है। ओके, इनफैक्ट हमारे बॉडी में क्या होता है, साइंटिफिकली देखो, 50% इलेक्ट्रॉन एंड 50% प्रोटॉन होता है, राइट। तो हमारा क्या होता है, बॉडी बैलेंस है। तो इन बैलेंस पे क्यों नहीं काम करते हो आप, करो। पावर और पेशेंस दोनों पे इक्विवेलेंट में काम करो, राइट। मैं घोड़े वाला एग्जांपल दिया आपको। ओके, और लर्न फ्रॉम फेल्योर, देन इफ यू गेट अ जॉब, ओके,
पैशन ऑफ ग्रोइंग, उसको पैशन बनाओ, उसको ग्रो करो। ओके, ऑर्गेनाइज, उस चीज को ऑर्गेनाइज करो, ग्रो करो, राइट। और इन चीजों को अगर आपने ग्रो किया, ओके, तब तो आप इन चीजों पे बहुत ही समझदार लोग क्या करते हैं, अपनी बोलते हैं ना, समझदार लोग अपनी समझदारी से काम लेते हैं। ओके, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज टेम्पोररी। मैं लास्ट इन चीजों से, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, कोविड ने इस चीज को प्रूव किया, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारे से पहले भी लोग पावर ऑफ पैशंस पे बहुत सारे वीडियो बनाए, शायद P² नहीं दिया होगा ना, राइट। तो वर्ल्ड में हर चीज टेम्पोररी है, तो आपका जॉब भी टेम्पोररी है। ऑर्गेनाइजेशन को लग गया कि ये डिपार्टमेंट मुझे शट डाउन करना है, तो कल के डेट में वो शट डाउन करेगा एंड आपको टर्मिनेशन लेटर देगा, तो आपका टेम्पोररी कुछ नहीं, तो हमेशा आपको फाइन ट्यून करनी है। और लास्ट एक मजेदार चीजों से कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मा ही धर्म। तो कर्म करोगे 4 लाख वाली जॉब का और बोलोगे कि मैं मार्क जुकर बन जाऊं, ये जो गैप आपने खुद इनिशिएट किया, तो वो क्या करेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन लाएगा, आपको। लाइक आपकी जॉब की प्रिपरेशन है 8 लाख की, और आप बोलोगे मैं किसी भी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन का CEO बन जाऊं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाऊं, ये गैप आपने खुद ही क्रिएट कर रहे हो। तो गैप को क्रिएट मत करो, अपने पैशंस वाली लगाम से अपने पावर का यूज करो, एंड यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। हर कोई मार्क जुकरबर्ग नहीं बनता, हर कोई माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर नहीं बनता, लेकिन एक तो बनता है। क्यों? पावर का यूज करता है, कैसे? पैशंस के साथ। ओके, तो इन चीजों को, तो एक लास्ट मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी तो कहता है, धैर्य जो होता है ना, कड़वा होता है। धैर्य कड़वा होता है। जिसके पास धैर्य होता है ना दोस्तों, जिसके पास धैर्य होता है, वो चाहे तो कुछ भी पा सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल, स्टेशन पे चाय बेचने वाला, स्टेशन, आप सोच सकते हो चाय बेचने वाला कितना है? स्टेशन पे चाय बेचने वाला पर्सन देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। अभी रिसेंटली आपके वीडियो से पहले मैं जब कुछ YouTube पे सर्च कर रहा था, तो एक MBA चाय वाला, मैंने 34 मिनट उसकी वॉच की, चाय वाला तो बहुत क्यों नहीं बन जाता? तो पैशंस है उसके साथ, और अपने पावर का यूज पैशंस से किया। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट आप कमेंट करो और मैं आपसे जुड़ूंगा इसी तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और मीनवाइल टेक्निकल भी। एक्चुअली मैंने आपको लास्ट सेशन में ही आपसे एश्योर किया था कि मैं टेक्निकल जाऊंगा, लेकिन टेक्निकल पर्सन के पास हमें टाइम स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, और बहुत जल्दी मैं टेक्निकल सेशन पे भी आऊँगा, कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन पे आऊँगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे आऊँगा, R&D पे आऊँगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पाइथन पे आऊँगा, डाटा साइंस पे, डाटा साइंस को लाइफ साइंस में कैसे हम ये कर सकते हैं, उन चीज़ों पे आऊँगा। थैंक यू।